अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आजकल लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इमाम मेहदी के ज़हूर हो चुका है या होने वाला है। इस मौजू पर मैं लास्ट में एक ज़रूरी बात करूँगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, हम पहले कुछ निशानियाँ जान लेते हैं जो कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले पूरी होंगी। पहली बात तो ये कि इमाम मेहदी के ज़हूर की टोटल 50 निशानियां बयान की गई हैं। 200 से 250 अक़वाले तबीन में मिलता है जब वो निशानियां पूरी होंगी तो उनका ज़हूर होगा। आजकल एक आदमी खुद को इमाम मेहदी होने का दावा कर रहा है, जबकि ये झूठ है। उसका नाम मोहम्मद कासिम है। ये उसकी पिक है। इमाम मेहदी लाहौर के रहने वाले नहीं होंगे। इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद कासिम नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, क्योंकि सही हदीस में आया है कि नबी ने फरमाया कि मेहदी का नाम मेरे नाम पे होगा और इमाम मेहदी मक्का के रिहायशी होंगे, मगर वो मदीना में रिहाइश पजीर होंगे। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और अब मैं आपको इमाम मेहदी का ज़हूर की निशानियाँ बता रहा हूँ। बेसिक निशानियाँ ये हैं कि हर तरफ कुफर ही कुफर होगा। जो औलिया कराम होंगे ये सारे हराम काबा की तरफ आ जाएंगे। सिर्फ काबा में ईमान होगा, हर तरफ कुफर ही कुफर होगा। और कुछ लोग दावा कर रहे होंगे, अभी से आ रहे हैं, अभी तो माशाअल्लाह इस्लाम मुसलमान हैं। जो औलिया कराम इनसे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो खुद हरम शरीफ की तरफ चले जाएंगे। रमज़ान का महीना होगा, जुम्मे का दिन होगा, तवाफ़े काबा के वक्त लोग आपको पहचान लेंगे। एक गैबी आवाज़ आएगी कि ये अल्लाह की तरफ से खलीफा हैं, इसकी बात मानो, और फिर सब आपकी बैत करेंगे। फिर वो औलिया को लेकर शाम की तरफ जाएंगे। इमाम मेहदी का ज़हूर क़यामत की निशानियों में से एक है, और ये भी कि साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह और हफ्ते दिनों की तरह और दिन घंटों की तरह गुजर जाएंगे। लोग पैसे और ऐश में गुम रहेंगे, और ये वो ज़माना होगा जब हर किसी की उम्रें यानी एज घटने लगेंगी। इस वक्त हर तरफ ईसाइयों यानी क्रिश्चियन का कलबा होगा। हर इस्लामी मुल्क मुसलमानों की हाथों से निकल जाएगा। सिर्फ मक्का में इस्लाम होगा। इमाम मेहदी की उम्र 40 साल होगी। औलिया उनसे कहेंगे कि आप हमारी बैत करें, पर वो इनकार कर देंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कुरान में हदीस में सिलसिलावार मरहला वार बयान की गई हैं। और उस वक्त जैसा मैंने पहले बताया, आसमान से आवाज़ आएगी कि ये अल्लाह के खलीफा मेहदी हैं, इनकी बात मानो। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से रिवायत है कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि मेहदी का ज़हूर हक है, यानी उनका ज़हूर बरहक है। इमाम मेहदी देखने में कैसे होंगे, इस बात की भी जानकारी कुरान में बताई गई है कि हजूर पाक ने फरमाया कि उनकी नाक पतली और बुलंद होगी, पेशाने यानी माथा रोशन और नूरानी होगा, उनका रंग अरबियों जैसा होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके दाएं रुखसार पर एक तिल होगा। आपकी सीरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हो। इमाम मेहदी की ज़हूर के बाद हर तरफ अदल इंसाफ होगा, जुल्म ख़त्म हो जाएगा। ये निशानी भी है। दरियाए फिराक फट पड़ेगा और उनमें मौजूद सोना ज़ाहिर होने लगेगा। उनके आने से पहले रमज़ान की पहली तारीख को चांद ग्रहण लगेगा और उसी दिन सेम डे सूरज ग्रहण भी लगेगा, ऐसा जैसे पहले कभी लगा ना होगा। और 3 या 7 रातें मशरिक की तरफ से आग जाहिर होगी, बड़े बड़े अर्थक्वेक आएंगे। इमाम मेहदी सबके साथ शाम पहुंच जाएंगे और वहां दज्जाल आएगा और आप अपने लश्कर को लेकर वहीं रहेंगे और दज्जाल पूरी दुनिया घूम लेगा। और फिर आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। सुबह का वक्त होगा, नमाज फजर के लिए इकामत हो चुकी होगी और अब जमात होने वाली होगी। अब इमाम मेहदी भी वहाँ पर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ होंगे। अब सवाल ये होगा कि जमात कौन कराएगा। इमाम मेहदी हज़रत ईसा से कहेंगे कि आए रूहुल्लाह, इमामत के लिए आगे तशरीफ़ लाएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तुम्हारे इमाम ही तुम्हें नमाज पढ़ाएंगे। और नमाज से फारिग होकर वहाँ से हज़रत ईसा के साथ दज्जाल से मुकाबले के लिए निकल जाएंगे। और दज्जाल की हालत ये होगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी में नमक घुलता है। और हज़रत ईसा की सांस की खुशबू
इतनी दूर तक जाएगी जहाँ तक नजर जाती होगी। दज्जाल भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा फरमाएंगे। बाबेलूत के पास उसकी पीठ यानी कमर पर नेज़ा मारेंगे जिससे जहन्नुम वाजिद होगा। तो व्यूअर्स, ये थी इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियाँ और कुछ बयान। अब ज़रा इस बात पर गौर करते हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम सबको कुरान मजीद के ज़रिए इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियाँ पता चल चुकी हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि एक्यूरेट उनका ज़हूर किस वक्त किस साल होगा या किस रमज़ान में ज़हूर होगा। हमें इसका मुतय्यन वक्त नहीं पता, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो बात यह है कि हमें चाहिए कि हम अभी से तौबा कर लें। ये ना सोचें अभी तो इतना वक्त है, अभी तो जंगें होनी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, दज्जाल ने आना है, तो हम बाद में तौबा कर लेंगे, अभी बहुत वक्त है। नहीं, ये मत सोचें, बल्कि यही सोचें कि आपके लिए गोल्डन टाइम है अपने गुनाहों को माफ़ करवाने का। अभी बुरी आदतों और शैतानी कामों से तौबा कर, फिर बाद में तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अल्लाह पर भरोसा रखें, वो तुम्हारी तौबा ज़रूर कबूल करेगा। तुम जितनी बार तौबा करोगे वो उतनी बार कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। और आपको क्या चाहिए? ये दुनिया किसी काम की नहीं। हम यहाँ ना कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे सिवाय अपने अमाल के। अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलो, फिर अल्लाह की मेहरबानी देखना। तो कंफर्ट जोन में ना जाएं, जाकर तौबा करें। उम्मीद है कि आज की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको आगे भी मिल सके। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।